अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं जमात की मैथ्स की किताब के साथ आज हम करेंगे मश्क नंबर 5.2। 5.2 का पहला सवाल है जमा करें। उसके 4 जुज़ दिए हुए इन सवालों के। इस सवाल के 4 अज्जा दिए हुए हैं। पहला सवाल है 4x + 6y + 5z, -3x - 9y और x + 3y - 4z। इसी तरह इसका दूसरा सवाल है 7x + 2y³ - 4xy, 3x - 2xy³ + 7xy और 2x - 5x + 6y। सामने बोर्ड पर आपको ये दोनों सवाल तहरीर किए हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 आपके सामने बोर्ड पर तहरीर हुआ हुआ है। इस सवाल को हम 2 हिस्सों में हल करेंगे। पहले इसका रकम की पहली रकम लिखेंगे। ये देखिएगा सवाल है हमारे पास 4x + 6y + 5z। अब दूसरी रकम -3x - 9y। हम -3x x की फैमिली के नीचे ही लिखेंगे, -3x और अगली रकम है हमारे पास -9y। तो हम यहाँ पे सवाल के नीचे अपनी y की फैमिली के नीचे y की फैमिली लिख देंगे, -9y। अब इसे हल करना है हमें। हम अपनी रकम पे गौर करेंगे, 4 के साथ कोई साइन नहीं लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ प्लस छुपा हुआ है। और अलजबरा के रूल के मुताबिक प्लस और प्लस का जवाब प्लस ही आता है, माइनस और माइनस का जवाब प्लस बनता है, प्लस और माइनस का जवाब माइनस बनता है। इसी तरह माइनस और प्लस का जवाब माइनस बनता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि दो एक जैसी साइंस प्लस बनाती हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और दो अलग-अलग साइंस माइनस बनाती हैं। इसी को देखते हुए हम इस रकम पे गौर करेंगे। प्लस माइनस माइनस बनाता है, लिहाजा 4 में से 3 हमें माइनस करना होगा, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 1x। लेकिन चूँकि अलजबरा में 1 हम लिखते ही नहीं हैं, x ही काफ़ी है और बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन आ जाएगी, उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अंडरस्टूड बात है। अब अगली रकम पर आ जाइए, यानी y की फैमिली पे आ जाइए। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे इनकी अलामात पर, यानी साइंस पर। तो प्लस और माइनस साइन मिलकर माइनस बनाती हैं, लिहाजा 9 में से हमें 6 को माइनस करना होगा। 9 में से 6 माइनस करने पर जवाब आ रहा है 3 और y इसकी फैमिली है, ये लिखना ज़रूरी है। इसका वेरिएबल y है, इसका वेरिएबल x और ये y। अब इसके बाद हमें इसमें साइन डालनी है। माइनस प्लस माइनस साइन होती है, माइनस और प्लस माइनस बनाता है, इसलिए हमने 9 में से 6 को माइनस कर दिया। अब जो बड़ी रकम के साथ साइन लिखी होती है वही हमें लगाना होती है, लिहाजा इसका जवाब बन जाएगा -3y। अब यहाँ z के साथ नीचे कोई भी रकम नहीं थी, लिहाजा +5z एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास इब्तिदाई 2 रकमों को हल करने पर जवाब आया है। अब इसी रकम को लेते हुए हम तीसरी रकम उसमें जमा कर देंगे। तो जवाब है अब हमारे पास रकम है x - 3y + 5z। अब इसके अंदर हम दूसरी रकम जो शामिल करेंगे वो है x की फैमिली के नीचे x आ जाएगा, फिर है +3y + 3y इधर आ जाएगा, फिर है 4z, z के नीचे हम z की टर्म लिख देंगे, +4z आ गया। अब आ जाएं इसके पास, इसके आंसर को सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, देखिए बेटा, यहाँ बन रहा है x और x, इनके साथ सबसे पहले साइन देखिए, दोनों के साथ प्लस साइन है। अब यहाँ पर भी इसकी कांस्टेंट टर्म 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है। इसको जहन में रखना है आपको, इसको लिखना नहीं होता है, सिर्फ जहन में रखना होता है। तो कीप इट इन द माइंड कि 1 + 1 = 2x। और ये अब ये प्लस साइन भी काट दीजिए और यहाँ से 1 भी काट दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए यहाँ से। x और x को प्लस किया तो 2x आ गया। अब दूसरी रकम पर आ जाइए, यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस बनाता है, लिहाजा 3 में 3 को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। वैसे इन शॉर्ट बात यह है कि दो एक जैसी रकमें अगर डिफरेंट साइंस के साथ मौजूद हों तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ये बात दोबारा से बता रही हूँ मैं कि अगर सेम रकमें हों और एक प्लस के साथ हो और एक माइनस के साथ हो तो वो
एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लिहाजा आपका यहाँ से तो जवाब आ गया 2x, और इसे आखिरी रकम पर देखिएगा, प्लस 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 बना रहा है। 5 में 4 को जमा कर देंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 9, और ये आपका z इसका वेरिएबल साथ में लिखा हुआ है, और बड़ी रकम के साथ की आ गई प्लस साइन। मश्क नंबर 5.2 के सवाल नंबर 1 के पहले जो इसका जवाब बनेगा 2x प्लस 9z। मश्क नंबर 5.2 सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 2, 7x प्लस 3 प्लस 2y क्यूब माइनस 4xy। दूसरी रकम है 3x माइनस 2xy क्यूब प्लस 7xy, और तीसरी रकम है 2x माइनस 5x प्लस 6y क्यूब। ये बोर्ड पे आपको सवाल नज़र आ रहा है। पहले पहली और दूसरी रकम लिख लेंगे हम। 7x इसका सोल्यूशन प्लस 2y क्यूब माइनस 4xy, पहली टर्म लिख ली। अब इसे देखते हुए हम इसकी फैमिली वाइज रकमों को लिखेंगे, यानी 3x हमने 7x के नीचे लिख लिया, माइनस 2xy क्यूब। अब यहाँ गौर करना है, यहाँ पे इसकी कोई मैचिंग की रकम नहीं है, लिहाजा हम इसे अलग से लिख देंगे, माइनस 2xy क्यूब। अब इस पर गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है प्लस 7xy, यहाँ xy की फैमिली बनी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7xy। अब इन दो टर्म्स को पहले हल कर लेते हैं हम। यहाँ पे दोनों कुछ भी साइन नहीं लगी हुई, इट मीन्स प्लस छुपा हुआ है। 7 में 3 जमा कर दीजिए, जवाब आ जाएगा 10x, और दोनों रकमें पॉजिटिव हैं इसलिए भी पॉजिटिव रहेगी। अब दूसरी रकम, इसके नीचे यहाँ पे कोई भी रकम नहीं है, लिहाजा इसको एज इट इज हम उतार देंगे उसकी साइन समेत, यानी प्लस 2y क्यूब आ गया। इसके बाद अगली रकम पे गौर कीजिए, प्लस माइनस माइनस साइन बना रहा है, 7 में से 4 को हमें माइनस करना होगा, जवाब आ जाएगा हमारे पास 3xy, और बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि प्लस और माइनस करते वक्त हमें जो बड़ी रकम के साथ साइन होती है वो लगानी पड़ती है। अब आखिरी रकम पर आ जाइए, इससे भी ऊपर इसके हल करने के लिए कोई भी रकम मौजूद नहीं है, लिहाजा इस रकम को भी हम वैसे के वैसे ही उतार लेंगे, 2xy क्यूब। ये हमारे पास पहली दो रकमों को हल करके जवाब आ गया। पिछली रकम के साथ जो हमारा आंसर आया था उसमें रकम नंबर 3 के अज्जा को शामिल कर देंगे, यानी आपके पास आ रहा है 10x प्लस 2y क्यूब प्लस 3xy और माइनस 2xy क्यूब। इब्तिदाई दो रकमों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो यहाँ तहरीर कर दिया गया है। अब इसे दोबारा तहरीर करेंगे और तीसरी रकम उसके अंदर शामिल करेंगे। हमें गौर करना होगा कि इसमें सबसे पहली रकम दी हुई है 2xy, तो 2xy की फैमिली हमारे पास बन रही है यहाँ पर, लिहाजा हम इसके नीचे लिख देंगे प्लस 2xy। अब बच्चों ये प्लस साइन यहाँ क्यों लिखिए, इसलिए कि इससे पहले कोई साइन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस छुपी हुई है, ये 2xy आ गया। अगली रकम पे गौर कीजिए, वो लिखी हुई है माइनस 5x, तो हमें x की फैमिली मिल रही है यहाँ पर, यहाँ लगा देंगे माइनस 5 और x। अब तीसरी रकम पे गौर कर लीजिए, वो लिखी हुई है प्लस 6y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की रकम हमें मिल रही है इस जगह पर 2 के नीचे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 6y क्यूब। ओके, अब इसको हल करना है हमें। देख लीजिए, पहली 10 के साथ छुपी भी साइन प्लस है, तो प्लस और माइनस मिलकर बनाते हैं माइनस। 10 में से हमें 5 को माइनस करना होगा, जवाब हमारे पास आ रहा है 5x, और प्लस के साथ 10 के साथ की प्लस साइन है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अगली रकम पे गौर कीजिए, ये दोनों y क्यूब है, इसका मतलब ये एक फैमिली है और दोनों के साथ प्लस साइन है, इट मीन्स हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो 2 में 6 को प्लस कर देंगे तो जवाब हमारा आ जाएगा 8y क्यूब। ये इसकी फैमिली है, इसको वैसे के वैसे लिखेंगे, इनके साथ कोई तब्दीली नहीं करते, उसकी फैमिली बनाते हैं, हम फैमिली लिख देते हैं। इसी तरह बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन ये एज इट इज आ गया। अब तीसरी रकम पे गौर करना है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, इट मीन्स हमें इसको प्लस करना है, तो 3 के अंदर 2 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5xy, क्योंकि 5xy इसकी फैमिली है, एंड देन यहाँ पे 3 के साथ देखिए पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, इसलिए इसके साथ ये प्लस साइन आ गई।
अब आखिरी रकम पर गौर कीजिए, इसके साथ कोई भी हल मज़ीद करने के लिए रकम नहीं है, लिहाजा जो रकम लिखी हुई है इसको एज इट इज़ हम उतार देंगे, ये आ जाएगा -2xy³। लिहाजा इस सवाल का जवाब हमारा आ रहा है 5x प्लस (8y³ प्लस 5xy -2xy³। इस सवाल नंबर 2 का जवाब हमारे पास ये आ गया। जी स्टूडेंट, होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। अगले कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 भी मैं करवा देती हूँ आपको। 5.2 के सवाल नंबर 1 का तीसरा जुज़ और चौथा जुज़ यहाँ बोर्ड पर तहरीर हुआ है। ये तीसरा है और इसके नीचे चौथा जुज़ है, बोर्ड पर तहरीर कर दिया गया है। तीसरा जुज़ है 4x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3। अगली रकम है 2x माइनस y² प्लस 3x² माइनस 4y प्लस 3। और उससे अगली रकम है -6x² माइनस 2y² माइनस 1। पिछली दफ़ा की तरह हम इब्तदाई 2 रकमों को लिखकर उसका जो जवाब आएगा उसमें तीसरी रकम को जमा कर देंगे। जमा करते वक्त ख्याल रखना है आपको फैमिलीज़ का। 4x² प्लस 3y² माइनस 6 प्लस 4y माइनस 3। इसके नीचे दूसरी रकम लिखने जा रही हूँ मैं, वो है 2x। तो 2x हमें ढूंढना है, कहाँ लिखना है जी 6 के नीचे लिखना है, प्लस 2x। अब इसके साथ प्लस क्यों लिखा हमने, पिछली दफ़ा बताया था आपको, जब किसी भी रकम के साथ कोई साइन ना लिखी हुई हो तो ये अंडरस्टूड है, ये समझ लीजिए कि उसके साथ प्लस साइन छुपी हुई है, लिहाजा हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव साइन लगा दिया। अगली रकम देखिएगा -y²। y² हमें कहाँ लिखना है, 3y² के नीचे लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा -y²। उससे अगली रकम है +3x², यहाँ पे आ जाएगा +3x²। इसके बाद है -4y, 4y के नीचे यहाँ पे आ जाएगा -4y। आखिरी रकम है +3, ये हमने लगा दिया +3। अब इन दोनों रकमों को पहले जब हल करेंगे हम तो देखिए क्या जवाब आता है। 4 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव साइन है, और दोनों पॉजिटिव साइन मिलकर बनाती हैं पॉजिटिव, प्लस साइन करना होता है हमें इसमें, लिहाजा 4 में हमने 3 जमा कर दिया तो हमारे पास 7 जवाब आ गया। और ये x² इसकी फैमिली है, वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। अगली रकम पे गौर कीजिए, 3 जो है वो प्लस के साथ है और y जो है माइनस के साथ है। प्लस और माइनस मिलके दो नेगेटिव, दो अलग अलग साइन है, वो मिलकर माइनस बनाएंगे, लिहाजा 3 में से हम यहाँ का छुपा हुआ 1 माइनस कर देंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 2y² इसकी फैमिली है। और बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन यहाँ आ गई। उससे दोबारा फिर गौर करेंगे अगली रकम पर, यहाँ पे भी माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस मिलके माइनस बनाता है, लिहाजा 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हम जवाब आ जाएगा 4x और बड़ी रकम के साथ की माइनस साइन। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये प्लस भी है माइनस भी है, 4y। इससे पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक जैसी रकमें हों और नेगेटिव अलग अलग साइंस के साथ हों, डिफरेंट साइन के साथ हों, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अगली रकम पर गौर कीजिए, एक दफ़ा है -3, एक दफ़ा है +3, ये भी दो डिफरेंट साइंस के साथ सेम टर्म है, लिहाजा ये भी कैंसिल कर देगी एक दूसरे को। आपकी पहली 2 रकमों का हासिल जमा आया है 7x² प्लस 2y² माइनस 4x। अब हम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे 7x² प्लस 2y² माइनस 4x। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे गौर कीजिए, हमारे पास अब जो रकम बच रही है वो है -6x²। उससे अगली रकम है -2y², ये हम लिखेंगे -2y²। आखिरी रकम है -1, यहाँ पे 1 अकेला कोई भी रकम नहीं है, लिहाजा -1 हम इसको अलग से लिखेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर की रकम जो है 4x है, x की फैमिली है, लिहाजा हम उसके नीचे नहीं लिखेंगे 1 को,
क्योंकि 1 के साथ x नहीं दिया हुआ है। अब हल की तरफ जानिब आइए, तो ऊपर 7 के साथ पॉजिटिव साइन है, 6 के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस बनाता है, 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और ये आगे उसकी फैमिली एक्स स्क्वायर और बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन। तो ये आप जानते हैं कि अलजेब्रा में एक नहीं लिखा जाता है अकेले, जब किसी वेरिएबल के साथ हो तो अकेले लिखा हुआ हो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के साथ नहीं लिखते, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि वेरिएबल के साथ सबसे छोटी रकम जो होती है वो 1 वो छुपी हुई होती है और 2 तो जाहिर होता है। इसी तरह पॉजिटिव साइन को भी स्टार्टिंग से ख़त्म कर देंगे। अब अगली रकम पे गौर कीजिए, 2 सेम टर्म्स हैं डिफरेंट साइन के साथ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ख़त्म कर दिया हमने। उससे अगली रकम पे गौर कीजिए, वो है -4x, इसके साथ ऑपरेशन करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पे जवाब आ जाएगा इसका -4x। इसी तरह आखिरी रकम उसको हल करने के लिए ऊपर कुछ भी रकम मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका जवाब भी आ गया -1। आपका आंसर इसका बना है, यहाँ पे भी सोल्यूशन लिखिए। सवाल नंबर 1 के तीसरे जिसका जवाब आ रहा है x स्क्वायर -4x -1। इट्स योर आंसर। Now come to the question number 1, part 4. The part 4 is 6ab minus a square minus b square minus 7. अगली रकम है 5a square minus 7ab plus 3b square plus 9. और लास्ट टर्म है -4b square minus 3ab minus 2a square minus 3. सबसे पहले आप ऊपर की रकम को लिख लीजिए, वो है 6ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 7। उसके नीचे अगली टर्म लिख लीजिए, यानी कि 5a स्क्वायर हम a स्क्वायर के नीचे ही लिख पाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका +5a स्क्वायर। अगली रकम पे गौर करें, वो है -7ab, हम ab की फैमिली के नीचे ab की फैमिली लिखेंगे, -7ab। उससे आगे रकम पे जाइए, +3b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की फैमिली के नीचे आ जाएगा +3b स्क्वायर। आखिरी रकम है +9, ये मैंने लिख दी है सारी रकमें। अब गौर करें आपको कैसे हल करना है। 6 के साथ प्लस साइन छुपी हुई है, प्लस माइनस माइनस बनाता है आपस में, लिहाजा 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो 1ab बचेगा और बड़ी रकम के साथ माइनस साइन। 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले जो इसका जवाब आ रहा है आपके पास -ab। आगे जाइए, वो है प्लस और माइनस साइन के साथ माइनस बनाता है, लिहाजा 5 में से यहाँ छुपा हुआ 1 माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 माइनस कर दिया तो 4 आ गया और ये a स्क्वायर इसकी फैमिली है वो लगा दी हमने और बड़ी रकम के साथ की इसकी प्लस साइन आ गई। आगे आ जाए, फिर प्लस माइनस माइनस बना रहा है, 3 में से जी हाँ यहाँ का 1 माइनस हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा 2b स्क्वायर और बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन आ गई। अब आखिरी रकम पर आ जाइए, प्लस माइनस माइनस बनाता है, 9 में से 7 माइनस कर देंगे। जी मैं एक बात आपको फिर से बता देती हूँ कि अलजेब्रा में आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कहीं भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा 9 में से 7 माइनस हो गए तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2 और बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर दें तो इसका जवाब बनता है 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab प्लस 2। अब इस सवाल नंबर 1 के चौथे जुज़ का आखिरी हिस्सा हम इसमें शामिल कर देंगे। इस पे गौर करना है। सबसे पहली रकम है -4b स्क्वायर। अब b स्क्वायर की फैमिली कहाँ है? जी इधर है, यहाँ पर लिख दीजिएगा -4b स्क्वायर। अगली रकम है -3ab। ab की फैमिली ये है, यहाँ पे लिख दीजिए -3ab। उससे आगे लिखा हुआ है -2a स्क्वायर, -2a स्क्वायर। आखिरी रकम है -3, ये इधर आ जाएगा -3। अब आप इसके हल की जानिब जाइए तो हल इसका, यहाँ पर पॉजिटिव साइन छुपी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाते हैं, लिहाजा 4 में से 2 आपको माइनस करना होंगे तो 2 जवाब आ जाएगा 2a स्क्वायर और ज़ाहिर है पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव साइन है। अगली रकम पर आ जाए, वो भी प्लस माइनस माइनस बना रहा है,
4 में से 2 को माइनस करना होगा आपको, तो जवाब आ जाएगा 2b², लेकिन साइन इसकी आएगी नेगेटिव। अगली रकम पे गौर कीजिए, माइनस माइनस प्लस बनाता है, लिहाजा 3 में इधर का 1 जमा कर देंगे तो आ जाएगा 4ab, और बड़ी रकम के साथ की नेगेटिव साइन आएगी। आखिरी रकम पे आ जाइए, माइनस प्लस माइनस बना रहा है, 3 में से 2 को माइनस करना होगा, 1 जवाब आ जाएगा और माइनस साइन के साथ आएगा। अब आपको ये चारों जो इसके आंसर मिल गए हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत वाज़ेह तौर पे समझाया गया है, आसान भी है, दिलचस्पी से कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और इसके बाद मेरे वीडियो के साथ आंसर मिलाइए, आपसे इंशाल्लाह हो पाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद, इतनी देर में आप इस सवालों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। कुछ देर के बाद आपके साथ तफरीक के सवालों के साथ हाजिर हो जाऊंगी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 तफरीक करें। जुज़ नंबर 1, 2x माइनस 3y माइनस z से z माइनस 4x माइनस 6y। अगर इंग्लिश में होगा तो से की जगह यहाँ पे फ्रॉम लिखा होगा, और आपको इन्हीं चीज़ों से गौर करना होता है कि आपको कौन सी रकम ऊपर लिखनी है, कौन सी नीचे। रकम है आपकी z माइनस 4x माइनस 6y से इस रकम को तफरीक करना है, यानी आपके पास ऊपर की रकम जो आ रही है वो है z माइनस 4x माइनस 6y। अब उसके पास जो माइनस करनी वो रकम ये है, हमें गौर करना होगा अपने सवाल पर, यानी कि या तो हम इसी को सबसे पहले तरतीब में लगा दें, ठीक है ना, तरतीबें यानी x और y और z के हिसाब से लिख देते हैं। तो मेरे पास बन रहा है माइनस 4x माइनस 6y, हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिख दिया इसको, और ये आ गया प्लस z। अब इस रकम पर आ जाएं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस z। अच्छा, अब हम जो अब इससे पहले हमने ऐड के क्वेश्चंस किए थे, जमा करने वाले सवालों को हमने डायरेक्टली हल करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब तफरीक के सवालात आते हैं तो उसमें एक छोटी सी तब्दीली हमें करना होती है। जो रकम नीचे आ रही होती है, दिस यानी इस रकम से इस रकम को तफरीक कीजिए, यानी इसे हमें ऊपर लिखना होगा, हमें इसे नीचे लिखना होगा। जब हम इस चीज़ पे हम गौर करते हैं तो जो नीचे वाली रकम होती है ना, उनकी हमें साइंस तब्दील कर देना होती है। फिर से बता रही हूँ, हमें सवाल पर गौर करना होता है, इस रकम से इस रकम को तफरीक करें। अब जब हमने इसे ऊपर लिख दिया, इसे नीचे लिख दिया है, तो इसके साथ इनकी साइन जो मौजूद हैं उनको हमें तब्दील करना होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव के साथ था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव के साथ था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ था तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तब्दील करने के बाद जो पिछली साइन है वो हमें भूल जाना होती हैं। अब इस पर गौर कीजिए, ये है माइनस 4x और ये माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस बनाते हैं, लिहाजा 4 और 2 आगे जवाब 6 6x, और बड़ी रकम के साथ की नेगेटिव साइन आ गई। अब अगले पे आ जाइए, यानी माइनस 6y प्लस 3y, तो माइनस प्लस माइनस बनाते हैं, 6 में से 3 को माइनस करना होगा हमें, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 3y और बड़ी रकम के साथ की नेगेटिव साइन। आखिरी रकम पर आ जाइए, प्लस z, यहाँ पर छुपा हुआ है 1, इसी तरह यहाँ पे भी छुपा हुआ है 1, ये 1 और 1 प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 2z, और पॉजिटिव साइन के साथ इसका जवाब आ जाएगा। ये आपका पहला सवाल का हल हो गया। दूसरा सवाल था हमारे पास 6y² माइनस 3y5 प्लस 2y4 प्लस 3y³ प्लस 8 से, किताब से मैं पढ़ देती हूँ आपको ये सवाल, कि 6y² माइनस 3y5 प्लस 2y4 प्लस 3y3 प्लस 8 से y4 माइनस 6y2 माइनस 3y3 को तफरीक कीजिए। जब ये सवाल हमारे सामने है तो हमें इसको हल करते वक्त इन्हीं बातों का ख्याल रखना होगा, यानी मैं इस वाली नीचे वाली रकम को पहले लिखूंगी ऊपर। अब इसे ऊपर लिखने से पहले मुझे गौर करना है कि y के हिसाब से सबसे बड़ी पावर कौन सी है। मेरे पास सबसे बड़ी पावर है माइनस 3y5, उसके बाद दूसरी रकम है y4 की, ये आ गया प्लस 2y4, तीसरी रकम y3 की होगी यानी प्लस 3y³, इसके बाद प्लस
6y²। इसको फिर से मैं बता देती हूँ, 6 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, लिहाजा ये प्लस 6y2 आ गया और ये आ गया +8। अब हमें इसके नीचे की तरफ लिखनी है ये वाली रकम, जिसमें सबसे पहली रकम है y4, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो y4 की फैमिली यही बन रही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y4 और पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ प्लस साइन होगी। अगली रकम है हमारे पास -6y²। 6y² मुझे लगता है इधर लिखना चाहिए, ठीक है, यहीं लिखेंगे, यानी -6y² आ गया। तीसरी रकम देखिए -3y³ हमारे पास y³ के नीचे -3y³ लिखना होगी। चौथी रकम देखिएगा +4y5, y5 की रकम यहाँ आ जाएगी, यानी प्लस साइन के साथ आएगी, होगी 4 और y5। इसके बाद जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था, रकम लिखने के बाद जब आपने रकम को सही प्लेस कर दिया है, उसके बाद दूसरा अहम काम होता है आपको साइंस को चेंज करना। पॉजिटिव साइन विल बी चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन, आवर सॉल्यूशन। ना माइनस साइन विल बी चेंज इनटू, मतलब माइनस और माइनस साइन प्लस बनाती हैं, लिहाजा 3 और 4 को जमा कर देंगे तो 7 जवाब आ जाएगा और y5 इसकी फैमिली है। अब साइन लगानी है, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन बन रही है, इसलिए नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखना है हमें प्लस माइनस माइनस बना रहा है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो एक रकम बचेगी, एक हमें लिखना नहीं होती है, y4 लिख देंगे और बड़ी रकम के साथ की आ गई पॉजिटिव साइन। अब फिर से गौर कीजिएगा, प्लस 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 बना रहा है, 3 और 3 जमा हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 6y³ प्लस साइन के साथ। अब फिर प्लस 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 बना रहा है, 6 और 6 12 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 12y² पॉजिटिव साइन के साथ। अभी आ गया +8। ये इस सवाल का जवाब बन गया। अच्छा, अब आप देखिए इस मश्क का तीसरा जुज़ है हमारे पास 7x - 8y + 4z - 5w और x² + y² + z² - 8x + 7y - 5z - 5w। यानी कि आपके पास जो पहला जुज़ है वो 1 2 3 4 5 6 7 रकमों का है, इसमें 7 है और इसमें 4 है। आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए, इन सवालों को नोट डाउन करें अपने पास। कुछ देर में मैं हाजिर होती हूँ सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के साथ। अच्छा बच्चों, अब तफरीक के सवाल का तीसरा जुज़ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिएगा। x² + y² + z² - 8x + 7y - 5z - 5w से 7x - 8y + 4z - 5w को माइनस करना है, तफरीक करना है। सबसे पहले आप सवाल लिख लीजिए ऊपर, x² + y² + z² - 8x + 7y - 5z - 5w को ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए नीचे वाली रकम को, यानी 7x। तो 7x आपको यहाँ मिलेगा, +7x आ गया। इसके बाद है -8y, यहाँ आ गया -8y। इसके बाद आ गया +4z, ये आ गया +4z और ये आ गया -5w। ये लिखने के बाद आप रकम को क्या कहते हैं? जी हाँ, आप देख रहे हैं इसके अंदर x² y² और z² की कोई भी टर्म नहीं है नीचे वाली टर्म में, लिहाजा आप कोई बात नहीं, आपको जो सवाल दिया आप उसी के मुताबिक हल करेंगे। सवाल लिखने के बाद इसके सबसे पहला काम आपको साइंस चेंज करना होती है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आ गई। अब आपके पास x² y² z² नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको वैसे के वैसे लिख लीजिए, यानी आपके जवाब का जुज़ बना रहेगा किसी भी तब्दीली के बगैर। अब अगले क्वेश्चन इस पर गौर कीजिए, अगली रकम पर। यह है माइनस माइनस प्लस बना रहे हैं, 8 और 7 को जमा कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 15 और ये आ गया x और बड़ी रकम के साथ ही माइनस साइन। अगली रकम पे गौर करेंगे, प्लस 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 बना रहा है, 7 और 8 जमा होंगे तो ये 15 आ जाएगा और ये आ गया आपका y और बड़ी रकम के साथ की प्लस साइन आ गई। अब आ गया आपका माइनस माइनस प्लस बना रहा है,
5 और 4 को जमा कर दिया तो ये आ जाएगा 9z और बड़ी रकम के साथ की माइनस साइन आ गई। अब इसके बाद आप ये देखिएगा ये प्लस साइन 5w माइनस साइन 5w, जब सेम टर्म है डिफरेंट साइन के साथ है तो ये आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपका इस क्वेश्चन का आंसर बना है आपके सामने। अगले सवाल पे गौर कर लीजिए। ये आपके पास है 10y² माइनस 2yz माइनस 3z²। सवाल लिख लीजिए 10y² माइनस 2yz माइनस 3z²। अच्छा, इसके बाद देख लीजिएगा नीचे की जो रकम आपको माइनस करनी है वो थोड़ी बेतरतीब है, उसको तरतीब से ले आइए। यानी y² के नीचे आप y² की रकम ले आएंगे, z² के नीचे आप z² की टर्म ले आएंगे। इसके साथ कोई साइन छुपी हुई नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है और ये माइनस 3yz आपके पास सेंटर में आ जाएगा। सवाल उठाने के बाद आपको सबसे अहम काम साइन की तब्दीली है, लिहाजा ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ था, नीचे वाली साइन चेंज नेगेटिव में आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन देखिए, 10 में से 2 माइनस करना होंगे आपको तो जवाब आ जाएगा आपके पास 8y² लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। इसके बाद प्लस माइनस माइनस बना रहा है, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास एक ही बचेगा, वो आ जाएगा yz और बड़ी रकम के साथ की पॉजिटिव साइन। इसी तरह आखिरी टर्म पे देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस बना रहा है, 5 और 3 को जमा कर देंगे आप तो आ जाएगा 8z² और बड़ी रकम के साथ की माइनस साइन। यह आपके पास सवाल नंबर 4 का भी जवाब आ गया है। उम्मीद है आपको तफरीक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अलजबरा बहुत सारे बच्चों को घबरा देता है, घबरा रहे होते हैं, बहुत थोड़ा सा गौर करने पर आपको सवालात सही करना आ जाते हैं। कुछ देर अब आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में इनको नोट डाउन कर लीजिए और अगले सवाल के लिए स्टे ट्यून्ड।